वजह से शहरों में समस्या बढ़ गई। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए लाभकारी है, लेकिन जिनकी कटी हुई फसल खेतों में रखी हुई है उनके लिए समस्या बन रही है। और इसी बीच मौसम ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है और इससे ठंड में जोरदार इजाफा हो सकता है। बता दें कि नर्मदापुरम, बैतूल, गुना, डिंडौरी, मंडला, छिंदवाड़ा और दमोह में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ यहां ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और वहीं भोपाल, जबलपुर, इंदौर समेत 39 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां घने कोहरे के आसार के साथ ही तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन चारों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब मौसम के मिजाज बदल चुके हैं। जो सर्दी की आहट है वो शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस मौसम के बदलते मिजाज के साथ गुलाबी ठंडक जो शुरू हो गई है वो प्रदेश के लोगों को महसूस करने को मिल रहा होगा। बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से बारिश और हवाओं का दौर देखने को मिलेगा, प्रदेश में ठंड भी और ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि जो बारिश हुई है किसानों के लिए, कुछ किसानों के लिए ये बारिश बहुत अच्छी है तो कुछ किसानों के लिए ये बारिश काफ़ी ज़्यादा समस्या बन सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने धान कटी हुई रखी हुई है उनके धान खुले में पड़े हैं और ऐसे में इस बारिश से उनके धान को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। अलग अलग 4 तस्वीर और इन तस्वीरों के माध्यम से मौसम के बदलते मिजाज को आप आंक सकते हैं कि आखिर प्रदेश में आने वाले समय में किस तरह का मौसम रह सकता है, क्योंकि नवंबर का महीना लगभग बीत चुका है और दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। और दिसंबर क्योंकि कड़ाके की ठंड के लिए जाना जाता है और अब वो दौर इस बारिश की शुरुआत के साथ ही देखने को मिलेगा जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। और देखिए इस बारिश के साथ ही शहरों का जो पारा है वो भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप बहुत जल्द जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो अलाव जलाकर बैठने वाले हैं। और देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कहां मौसम का मिजाज बदला है और किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर समेत 39 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ घने कोहरे के आसार के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, दौर जारी है और इसी के तहत अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिन तक यानी कि 30 नवंबर तक प्रदेश में ऐसे ही मौसम बने रहेंगे, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया। और जब बादल हटेंगे तो संभव है कि शीतलहर जैसे हालात भी बन जाएंगे, यानी कि ठंड बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में तेजी से पारा भी गिर गया है। अब अगर जिस तरह से बारिश हो रही है उससे पारा भी गिरेगा तो कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट भी किया गया है और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो सकती है, ये चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। वहीं ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, यानी कि शीतलहर और तेज बढ़ती हुई दिखाई देगी। किसानों के लिए लाभकारी ये बारिश। और देखिए अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बैतूल सहयोगी अकील अहमद जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी शाश्वत शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बैतूल से हमारे सहयोगी अकील की ओर रुख करना चाहूंगी। अकील, आखिर किस तरह के मौसम के मिजाज? देखिए मैं आपको बता दूं कि बीते 56 घंटों के लगातार बारिश के बाद जो रुक रुक के बारिश हो रही थी, उसके बाद अब थोड़ी सी सुबह लगभग 1 घंटे से राहत मिली हुई है और कुछ जगह जो बारिश का पानी भरा गया था वो भी निकल गया है। हालांकि इस बारिश से जहां आमजन को थोड़ी परेशानी हुई है, वहीं किसानों के लिए बहुत राहत भरी बारिश रही है। ये मावठे की बारिश उनके चेहरे मतलब उनके खेतों में जब गिरेगी तो उनके चेहरे खिल उठे। दरअसल इसलिए भी क्योंकि वो इस पानी से उनका पलेवा अच्छा होगा और गेहूं का इस बार जो रकबा है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी की उनके पास बहुतायत हो जाएगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बारिश के बाद लगातार पारा बैतूल जिले में 4 डिग्री कम हुआ है। बिल्कुल, तो पारा भी अब गिर रहा है और साथ ही साथ किसानों के लिए भी ये एक अच्छी खबर मानी जा रही है। शाश्वत, आपकी ओर रुख करना चाहूँ तो छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, मौसम में किस तरह का बदलाव, किस तरह के हालात फिलहाल में?
देखिए स्मिता, कल सुबह 5 बजे से छिंदवाड़ा में रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन अगर आज से बात की जाए तो आज सुबह 4 बजे से लगातार बारिश गिर रही है। अगर हम आपको पीछे दिखाएं तो अभी भी बारिश काफी हो रही है यहाँ पे। और अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला सोमवार को छिंदवाड़ा रहा, क्योंकि यहाँ पे तापमान 9 डिग्री लुढ़क के तकरीबन 17 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम 15 डिग्री दर्ज किया गया। और यहाँ पे छिंदवाड़ा की अगर आप एवरेज बारिश अगर देखी जाए तो 1.5 से 2 इंच की बारिश छिंदवाड़ा में अभी तक फिलहाल दर्ज की जा चुकी है। इस बारिश से आमजन को तो समस्या हुई है, क्योंकि सबसे ठंडा दिन रहा ये, जिससे लोगों को अलाव और हीटर की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन अगर बात करें कृषक वर्ग की, तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रबी की फसलों की बुआई का दौर चल रहा है। और जो मध्यम और जो नीचे वर्ग के किसान होते हैं, इनको सिंचाई के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता था। तो ये बारिश के कारण इनकी सिंचाई का खर्चा बचेगा। और जैसे कई किसानों का मानना है कि ये पठावले का पानी है, जिससे फसल और ज्यादा उपजाऊ होगी और बम्पर स्टॉक में जब आएगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बारिश एक अच्छी खबर बन के आई है और उनके लिए ये फायदेमंद बन के आई है। अब राजधानी से हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, आखिर अब भोपाल की बात की जाए तो किस तरह के मौसम के मिजाज, क्या पारा गिरा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं, उसी तरह राजधानी भोपाल का भी कुछ यही हाल है, क्योंकि यहाँ पर परसों देर रात से बारिश शुरू हुई थी और कल दिन भर बादलों का दौर छाया हुआ था। इसी कारण लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। 16 से लेकर 18 डिग्री तक तापमान लगातार बना हुआ है, जहां कुछ दिन पहले तक 20 से 21 डिग्री तापमान था। अब 16 से 18 डिग्री पर तापमान जो है वो पहुंच चुका है। और भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश के देखिए यही हालात है, क्योंकि जिस तरीके से रिमझिम बारिश का दौर जारी है, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है, तेज बारिश का दौर भी देखने को मिला है, जैसे कि छिंदवाड़ा या अन्य जगहों की बात करें। इसी कारण जो है वो मध्य प्रदेश में तेज हवाओं का दौर और तापमान गिरावट में का दौर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम विभाग ने इसी तरीके के हम कह सकते हैं कि मौसम की आशंका जताई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई ऐसे जिले हैं आज भी, चाहे हम बात करें जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, भोपाल और इसके आसपास के जो तमाम जिले हैं मध्य भारत के, यहाँ पर भी आज बादल छाए रहने के और बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। ओलावृष्टि भी कई इलाकों में हो सकती है। देखिए इसके पीछे की वजह ये बता जा रही है कि पश्चिमी इलाके में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, उसी कारण से पश्चिमी मध्य प्रदेश में खास तौर से सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। चाहे हम जबलपुर की बात करें, जबलपुर के आसपास के संभाग के जितने भी जिले हैं उसकी बात करें, और जब तक इस तरीके से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, दबाव जो है वो प्रेशर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी आएगा और इसी तरीके से मौसम लगातार अभी बना रहने वाला है। हालांकि जो बारिश हुई है, जो तापमान में गिरावट हुई है, इससे ठंड का दौर मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जो है वो तेजी से बढ़ गया है। जो नवंबर में ठंड कम होने के आसार जताए जा रहे थे और दिसंबर से शुरुआत होने की बात की जा रही थी, मावटा गिरने के कारण खासतौर से तापमान में गिरावट होने के बाद अब तेज ठंड का एहसास लोगों को मध्य प्रदेश में होने लगा है। बिल्कुल, अब क्योंकि नवंबर का अंत चल रहा है और दिसंबर की शुरुआत होने वाली है, तो उसी अनुमान के लिहाज से अब दिसंबर की शुरुआत ठंड के साथ होती हुई नजर आ रही है। अकील, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ किसान अगर खुश हैं तो कुछ किसान परेशान भी हैं, क्योंकि जिनकी धान कटी हुई रखी है उनके लिए समस्या है। जी, बैतूल जिले में धान का रकबा कम है, मक्का का रकबा ज्यादा होता है। हालांकि मक्का की फसल बम्पर आवक हुई है और किसानों ने अपनी फसल मंडी तक पहुंचा भी दी है और उसका फायदा भी उन्होंने ले लिया है। इसलिए बैतूल जिले में इस तरीके के हालात जीरो के बराबर है। बिल्कुल शाश्वत, क्योंकि अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए और आपने बताया जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और ठंड भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब क्या अनुमान है बारिश को लेकर कि आखिर कब तक इस तरह से बारिश होती रहेगी और इससे मौसम में और कितना ज़्यादा बदलाव होगा? देखिए अस्मिता, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो जैसे कल से अगर बारिश यहाँ पे चालू हुई है तो तकरीबन 24 घंटे अब बारिश को हो चुके हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में इसी तरह की बारिश होती रहेगी। और छिंदवाड़ा जिले की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा तामिया में बारिश दर्ज की गई है। 60 mm की बारिश तामिया में हुई है। और मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो कई कई जगह ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग ने बताई है। और
मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 4 से 5 डिग्री की और गिरावट होने की आशंका है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सोमवार को मध्य प्रदेश सबसे ठंडा दिन रहा प्रदेश में, तो अभी 15 डिग्री दर्ज किया गया था तापमान। तो मौसम विभाग के अनुसार 12 डिग्री से भी नीचे जाने की छिंदवाड़ा में मौसम की संभावना है तापमान। बिल्कुल अमृतांशी, क्योंकि अब मौसम में तब्दीली हो रही है और ऐसे में अब प्रशासन को भी अपनी तब्दीली करनी होगी व्यवस्थाओं में, उन लोगों को अलाव की सहायता प्रदान करानी होगी, शेल्टर होम वगैरह, तो इन सब चीज़ों को देखकर किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है? तो देखिए, जितने भी अगर हम बात करें तो नगर निगम और महापौर और प्रशासन की खास तौर से जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कई लोग बेघर होते हैं इस समय में, जो है जो जगह होती है रहने की वो ढूंढते हैं। तो ऐसे में जो है तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे कि कोई परेशानियां ना आए। देखिए, अलाव की व्यवस्था और जगह जगह पर जो है जहाँ पर लोग बैठकर अलाव सेक सकें, लोग जो है ज्यादा जो है रात के समय में ठंड में बाहर ना घूमें। ऐसे में जितने भी जो सरकारी जगह संचालित है जहाँ पर लोग जाकर रात में रुक सकते हैं, वहां पर भी जो है उनके भी दरवाजे खोल दिए गए हैं और वहां पर संपूर्ण व्यवस्थाएं रहें। चाहे हम बात करें वहां पर कंबल की व्यवस्थाएं हो या गर्म कपड़ों की व्यवस्थाएं हो, इन सबको लेकर भी लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही है। क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही है तो थोड़ी सी काम में जो है वो ढिलाई है। कहीं ना कहीं मतगणना की तैयारियों में प्रशासन और सभी दल जुटे हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तैयारियों की पूरी जरूरत है जो कि प्रशासन करने में लगा हुआ है। और मतगणना के बाद देखिए हो सकता है कि पूरी तरीके से जो ठंड के लिए जो गरीब लोग हैं, जो सड़कों पर जो है जिनके पास घर नहीं है, जिनको परेशानियां होती हैं, उनके लिए खास कुछ व्यवस्थाएं की जाए, क्योंकि ये ठंड कभी कभी देखिए जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए प्रशासन को पूरी तैयारियां करने की जरूरत होती है। जी बिल्कुल, प्रशासन अब अपनी तरफ से तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहा है और आगे आने वाले समय में मौसम में और